हेलो फ्रेंड, बुद्धा क्लासेज बाय मंटू सर में आप सभी साथियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और उसके साथ सम संख्याएं तथा विषम संख्याएं के बारे में हमने जाना। और हम इस वीडियो में संख्याओं के योगफल तथा संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं दी गई हों तो उनका योगफल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला है, योगफल इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1 होल अपान 2। इस फार्मूले से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1 से 70, 1 से 70 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। सॉल्यूशन इसका होगा 1 + 2 + 3 + 4। इस तरह हम बढ़ते जाएंगे तो जो हमारी लास्ट संख्या है ये 70 है और इसमें n की जो वैल्यू है वही 70 होगा। तो हमें निकालने के लिए योगफल का फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1 अपान 2। n की जगह 70 गुणे 70 + 1, 70 गुणे 71, 70 में 1 जोड़ेंगे 71 बटे 2, 2 से 70 को कट करेंगे 35 आएगा और 35 में 71 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2485, 2485। इसी क्रम में अगर हम 51 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो तो हम निम्न विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं। 51, 52, 53, 54 डैश डैश करके 100 तक। इसमें जो पहली संख्या है जिसको हम प्रथम संख्या बोल सकते हैं a = 51 और जो अंतिम संख्या है l = 100। तो योगफल के लिए फार्मूला होता है n/2 a + l। चूँकि ये जो संख्या है यह स्टार्टिंग से नहीं दी गई है, मतलब 1 से लगाए अगर 100 तक होता तब ये फार्मूला फॉलो करते हम। बट क्या है इसमें जो है 51 से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए योगफल का फार्मूला n/2 a + n। हम n कैसे फाइंड करेंगे उसका भी तरीका होता है। जैसे हम क्या करते हैं, इनको 100 का आधा कर देंगे। 100 में कितनी संख्याएं होंगी, इसमें अगर 1 से लगाए 100 तक देखेंगे तो 100 में क्या हो जाएगा 50 सम संख्याएं, 50 विषम। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग से नहीं दी गई है संख्याएं। 51 है यहाँ पे, 51 से क्या है 100 तक, 51 से 100 तक संख्याएं में 50 संख्याएं होंगी। तो n की जो वैल्यू आ गई 50 गुणे a की वैल्यू जो प्रथम संख्या है 51 + 100। 50 को 2 से डिविजिबल करेंगे तो 25 हो जाएगा, गुणे 50 में 51 में 100 को जोड़ेंगे तो 151। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3775। यही आपका आंसर होगा। अगला आपका फार्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बताना है। इसके लिए फार्मूला है, जब विषम संख्याएं दी गई हों तो योगफल इज इक्वल टू n²। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 1 से 50 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 + 2 + 3 ऐसे हम 50 तक लिखेंगे। अब ये 1 2 3 4 ये सभी तो विषम संख्याएं हैं नहीं। जैसे यहाँ 1 विषम संख्या है, 3 है, 5 है,
सम और विषम इसमें दोनों इंक्लूड है। 1 से 50 तक में सम भी संख्या है और विषम भी। तो जो लास्ट वाला आपका 50 संख्या है, इसको आप 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 25। तो मतलब 50 तक, माने 50 तक संख्याओं में 25 सम संख्याएं आएंगी और 25 विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फार्मूला है n स्क्वायर, और n हमको मिला है क्या 25। 25 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 625। आगे हम अगला प्रश्न है आपका, प्रथम 1 से 60 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशंस होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डैश डैश, जो लास्ट संख्या होगा वो 60 होगा। तो हम जानते हैं कि ये सभी जो संख्याएं हैं सम संख्याएं नहीं हैं। जैसे 1, 3, 5 ये विषम संख्याएं हैं। तो हम पहले 1 से लगाए 60 तक देखेंगे कुल कितने सम संख्याएं आती हैं। तो 60 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 30 और 30, 30 और 30 दो हमें मिलेंगे। इसका मतलब ये क्या, 30 इसमें सम संख्याएं होंगी और 30 विषम संख्याएं होंगी। और सम संख्याओं की जो संख्या मिला हमें 30 प्राप्त हुआ। तो योगफल के लिए फार्मूला होता है, जो हमें लास्ट जो सम संख्या हमें प्राप्त हुआ है उसको मल्टीप्लाई उसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देंगे। तो 30 में 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 और 31 को आपस में जब गुणा कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 930। तो प्रथम 1 से 60 तक सम संख्याओं का जो योगफल होगा 930 होगा। उसी क्रम में आगे जब हम बढ़ेंगे तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। इसके लिए फार्मूला होता है योगफल इजकल टू n/6 ब्रैकेट में n+1 अनदर ब्रैकेट में 2n+1। एग्जाम्पल के तौर पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इन डैश डैश करते प्लस 20 का स्क्वायर, इसका मान आपको बताना है। तो योगफल के लिए फार्मूला था n/6 ब्रैकेट में n+1 अनदर ब्रैकेट में 2n+1। तो n की जो वैल्यू आपको मिला है 20 मिला है। तो 20/6, 20 में 1 ऐड कर देंगे 21, 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 में 1 ऐड करेंगे 41। अब ये 2 से नंबर डिविजिबल है, 2 से या 10 बार में या 2 से 3 बार में, 3 से 21 डिविजिबल है 7 बार में, 10 में 7 से करेंगे तो 70 मल्टीप्लाई 41, 70 मल्टीप्लाई 41 इज इक्वल टू 2870। तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ प्रथम 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का जो योगफल आ रहा है 2870। इसी क्रम में आगे जब हम देखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल, उसके लिए फार्मूला है जो हमारा प्राकृतिक संख्या का फार्मूला था वही रहेगा और उस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। मतलब n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। इस पे भी एक प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डैश डैश 10 का क्यूब का मान ज्ञात करेंगे। जो इसमें n होगा ये लास्ट संख्या, n की वैल्यू 10। योगफल के लिए फार्मूला है घनों का योगफल के लिए फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। n का मतलब जो लास्ट संख्या है, n इज इक्वल टू 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11,
10 मल्टीप्लाई 11/2, 2 से 10 डिविजिबल हो जाएगा 5 बार में। 11 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, 55 का स्क्वायर करेंगे इजिकल टू 30/25, 3025। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे घातांकों में इकाई का मान ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे जिस संख्या में 0 लास्ट में हो और उस पर कोई भी पावर हो तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 0 आएगा। और जिस संख्या के लास्ट में 1 हो और उस पर कितना हो पावर लगा हो उसका इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा 1 आएगा। इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे, किसी संख्या का जो लास्ट वाला अंक अगर 5 है और उस पर कितना हो पावर लगा दिया जाए तो उसका जो आंसर होगा 5 होगा। इसी क्रम में 6 जो है और 6 पे कितना हो पावर लिख दिया जाए उसका आंसर क्या होगा 6 ही होगा। जैसे 0 पे पावर 155 इजिकल टू 0, 0 पे कितना हो पावर लिख देंगे आंसर 0। 1 पर 216, 1 पे 216 पावर लिख दिया गया तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा। 5 पे 610, 5 पे भी कितना हो पावर लिखेंगे आंसर क्या होगा इसका 5 ही आएगा। इकाई का जो स्थान आएगा क्या होगा 5 ही होगा। 6 पे पावर 125 है, इसका भी क्या होगा 6 ही होगा। साधारण संख्याओं में इकाई का मान या इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं आइए समझते हैं। क्वेश्चन 1024 मल्टीप्लाई 317 मल्टीप्लाई 258 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 506 में इकाई का अंक बताना है। तो इन सभी संख्याओं में जो यूनिट डिजिट हैं मतलब इकाई का जो अंक है इसमें 4 है, इसमें 7 है, 8 है, 3 है, 2 है। तो हमें बाकी सभी संख्याओं का गुणा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंकों को आपस में हम लेके क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ 4, इसका 4 इकाई का स्थान, इसका 7, इसका 8, इसका 3 और इसका 6। 4 में 7 से मल्टीप्लाई 28, 8 में 3 से मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 6। तो हमें किसी अंक का नहीं ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ इकाई वाले यूनिट डिजिट का हमें यूज लेना है। तो यहाँ 8 हम ले लेंगे, फिर 4, फिर मल्टीप्लाई 6। 8 में 3 से 8 में 4 से करेंगे, 8 4 जा 32 एंड 6, इस 32 में 2 लेंगे एंड 6, 2 6 जा 12, 12 को इकाई का जो इसका होगा ये 2 हो जाएगा। तो इन संख्याओं में इकाई का जो अंक होगा 2 होगा।